फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि आप हाई स्कूल का पेपर दे चुके हैं। जो इंटर में छात्र हैं वो तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, खैर नहीं जानते होंगे तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आपकी बार पेपर देने वाले हैं 2024 में, कहने का हाई स्कूल के जो छात्र हैं, क्योंकि वो पहली बार बोर्ड पेपर देने वाले हैं, और इंटर के जो छात्र हैं वो तो बोर्ड पेपर दे ही चुके हैं, क्योंकि हाई स्कूल का पेपर आपने दे दिया है। ठीक, और उसके बाद आपकी बार आप इंटर का पेपर देने वाले हैं। ठीक, तो आपको बोर्ड पेपर में किस तरीके से कॉपी लिखना है कि हर पेपर में आपके 100 नंबर में, मतलब कि 70 नंबर में आपके कम से कम 65 नंबर, 65 नंबर तो अच्छे से मिल जाए। ठीक, बोर्ड पेपर में अच्छे से नंबर मिल जाए। क्या करना है आपको, किस तरीके से लिखना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, क्योंकि आपको इस ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे तो आप अच्छी तरीके से पूरा का पूरा नंबर लेकर आएंगे। ठीक, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक, तो आपको चाहे हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सर ने जो बताया है इसी ट्रिक से हम लिखेंगे तो आप भी खुश और एग्जामिनर भी खुश। जब एग्जामिनर खुश हो जाएगा ना तो आपके पूरे के पूरे अच्छे अंक दे देगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और एंड तक देखिएगा। और उसके बाद जैसा कि हालांकि आपके बोर्ड पेपर 22 फरवरी से निर्धारित हो गया है, डेट निर्धारित हो गया है। एक हमने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है कि बोर्ड पेपर कब होगा। ठीक, नहीं देखा उस वीडियो को तो वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या फिर चैनल पेज पर जाइएगा, वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए उस ट्रिक को जानते हैं कि बोर्ड पेपर में कॉपी किस तरीके से लिखें कि बोर्ड पेपर में एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर आपको दे दे। ठीक, तो भैया आपको करना क्या है, चलिए मान लीजिए कि आपके 22 फरवरी का 22 फरवरी को क्या है कि आपका हिंदी का पेपर है। चलिए मान लीजिए कि आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक, करना क्या है आपको, ठीक, तो आप मान लीजिए कि आपके 10 संपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं 10 प्रश्न हैं। क्या कितने प्रश्न है भैया, 10 प्रश्न है। अब मान लीजिए आपको उसमें 10 प्रश्नों में से कितना करना है, आपको अनिवार्य है कि सब 10 प्रश्नों में कम से कम 8 प्रश्न को करना पूरा अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं हम कि आपको इस तरीके से करना है। ठीक, तो चलिए उसमें हम सबसे पहले उठा लेते हैं कि मान लीजिए आपका ऐसे 10 क्वेश्चन है, 10 में से तो आपको पक्का है कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने पढ़ा होगा, पूरी तरीके से रटा होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए जीवन परिचय हो गया, ठीक, और रोला और सोठा हो गया, ये हो गया, और उसके बाद आपके प्रश्नोत्तर, और उसके बाद आपको छंद या अलंकार, या फिर आपको जैसे अनु करके आता है शब्द, शब्द को मिलाना होता है। ठीक, शब्द प्रयोग करना होता है। तो इन सब जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने रटा है पहले से। चलिए बात ठीक, तो आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आप 10 क्वेश्चन में से आपको पहले दूसरा तीसरा ऐसे करके 10 क्वेश्चन दिया गया है। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पहला नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, दूसरा नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, आपको जो आ रहा है सबसे फर्स्ट पेज में आपको करना क्या है भैया कि जो 10 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे फर्स्ट पेज में उसी क्वेश्चन को कर दीजिए। चाहे आपको जीवन परिचय ही क्यों ना लिखना आ रहा हो, आपको जीवन परिचय ही पहले लिख दीजिए। ठीक, जीवन परिचय ही लिख दीजिए। ठीक, क्लियर हो गया। अब आती है बात की, और उसके बाद आपको क्या आ रहा है। ठीक, आपको क्या, यदि आपको दिया है कि आपके छुट्टी पर प्रार्थना पत्र, या फिर आपको पर्यावरण प्रदूषण या फिर प्रदूषण के लिए, या फिर आपको किसी पर भी जीवन परिचय या लिखना है तो उसे आप लिख दीजिए दूसरे पेज में।
और ध्यान देना है कि आपके हर प्रश्न भैया कम से कम मैक्सिमम आपके कम से कम मैक्सिमम आपके मान के चलिए 2 पेज के होने चाहिए। ठीक, 2 पेज के होने चाहिए। ठीक, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप बना कर लिखेंगे तो आप अच्छे तरीके से हर में आप 2 पेज लिख सकते हैं। ठीक, आपको 5 पेज तक का इसी प्रकार मतलब कहने का 5 पन्ने तक पेज तो आपने समझा ही है कि एक पन्ने में 2 पेज होता है। ठीक, और उसके बाद कॉपी कम से कम आपकी जो होती है कम से कम 30 से 35 पेज की होती है। ठीक, ठीक, तो आपको क्या करना है कि हर पन्ने में 2 पेज होता है तो उन्हीं 2 पेजों को क्या कर देना है, भरना है। ठीक, अच्छे से भरना है ताकि आपका एग्जामिनर अच्छी तरीके से समझ जाए कि ये लड़का नकल कर नहीं लिखा है, अपने से लिखा है। ठीक, क्योंकि आप शॉर्ट में कर देंगे या फिर छोटा लिखेंगे या फिर 2 पेज 3 पेज मान लीजिए 3 पेज भी लिख देते हैं तब पर भी आपको नंबर कम नहीं मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप पूरा क्वेश्चन 4 पेज 5 पेज 6 पेज करके लिख दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन, तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा और उसके बाद वो जान जाएगा कि आपने नकल किया है। ठीक, और शॉर्ट में भी करके लिख देते हैं तो शॉर्ट में भी आपके गाइड में जो दिया होता है, जो आपके गाइड होती है उसमें शॉर्ट में करके दिया रहता है, तब पर भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लड़का कहीं से नकल करके लिखा है। ठीक, आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से यदि आप बना कर लिखेंगे तो कम से कम आप 2 पेज तक का तो अच्छे से बना कर लिख सकते हैं। ठीक, हर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा और उसके बाद 2 पेज से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा और 2 पेज से कम मत लिखिएगा। ठीक, और जो हाई स्कूल का पेपर देने वाले हैं वो भी अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा भाई, क्योंकि आपके मन में यही डाउट होता है कि अब की बार हम बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो भाई कैसे बोर्ड पेपर दिया जाता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आपने हाई स्कूल से पहले कुछ पेपर दे चुके हैं जैसे कि कक्षा 6 7 8 9 में पेपर दे चुके हैं। ठीक, तो आपको क्या कर देना है कि हर पेज में नया क्वेश्चन लिखना है। ठीक, हर नए नंबर ऐसे करके लिख देने हैं भैया प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जब तक लिखे रहेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, आपको पेन क्या कर देना है, ऐसी पेन ले जाना है कि जिसको अच्छे से लिखने के बाद दिखाई दे। ठीक, अब प्रश्न उत्तर जहां पर लिखना है आपको स्केच ले जाना है, छोटी काली वाली स्केच लीजिएगा। ठीक, काली वाली स्केच से आपको प्रश्न उत्तर जो लिखेंगे उस प्रश्न उत्तर नंबर 1 2 5 जो भी आपको लिखना है उसको काली स्केच ले जाइएगा। ठीक, काली स्केच ले जाइएगा। ठीक, जिसके कारण आपको यहाँ प्रश्नोत्तर जो लिखे रहेंगे आप हाईलाइट कर देते हैं तो आपके एग्जामिनर अच्छे से देखकर वहां नंबर दे देगा। ठीक, और उसके बाद आप काली पेन भी ले जाइएगा। ठीक, और नीली पेन भी ले जाइएगा। ठीक, लेकिन इसको जो प्रश्न उत्तर जो लिखना है आपको उसे क्या कर देना है, स्केच से लिखना है। ठीक, ताकि एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे दे। ठीक, और उसके बाद हेडिंग जो होगी, हेडिंग भी आप काली पेन से भी यदि लिख लेते हैं अच्छे से तो काली पेन से ही लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाते हैं तो आप स्केच से भी लिख दीजिएगा, तब पर भी आपके एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देगा। ठीक, बात आपको इतनी क्लियर हो गई होगी क्योंकि बोर्ड पेपर में नंबर उसी को ज्यादा मिलता है, टॉपर वही बनता है जो बोर्ड पेपर में अच्छे से लिख कर आता है। ठीक, चाहे आप कितना भी पढ़ने में टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन बोर्ड पेपर में कॉपी आप सही से नहीं लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर आपके 0 नंबर दे देगा। ठीक, 0 से हीरो बनना है तो आपको कॉपी लिखना सबसे पहले सीखना है। ठीक, आज से ही आप कंटिन्यू शुरू कर दीजिए कि बोर्ड पेपर में कॉपी किस तरीके से लिखना है, तो आप हर रोज 1 पेज कम से कम नकल लिखना शुरू कर दीजिए। हिंदी इंग्लिश में आप अच्छे से नकल लिखना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी राइटिंग इतनी अच्छी सुंदर हो जाए कि आप भी अच्छे से लिख सके बोर्ड पेपर में, ताकि एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर दे दे। ठीक, काली नीली पेन खरीद लीजिए अच्छे से, उसे चला लीजिए, चलती रहे। अच्छा नंबर पाना है तो आज से ही कंटिन्यू प्रयास करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। ठीक,
बात आपको समझ में आ गई होगी। और भी वीडियो में हम बताएंगे कि आप फिर से एक वीडियो और बनाएंगे कि जिसमें काफी आपको लिखना दिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे भी कि किस तरीके से, इस तरीके से कॉपी को लिखिएगा। ठीक, आपको हम वीडियो जल्द ही लाएंगे कि कॉपी आपका पूरा एक हम सेट ही हल करके दिखाएंगे कि उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है या बाद में वाला कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक, तो और उसके बाद आप ये भी मत सोचिएगा कि आपके बोर्ड पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले शुरू से जो क्वेश्चन आ रहा है उसे को शुरू से कर दीजिएगा। फिर बीच में जो नहीं आ रहा है आपको अच्छे से हेडिंग अकेले डाल देना है, बाकी आप चाहे जो लिख देंगे एग्जामिनर आपको पास करेगा, लेकिन अच्छे से लिखना है, सुंदर लिखना है। ठीक, क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी, आपका छोटा सा फर्ज होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मजे कीजिए और अच्छे से वीडियो फुल वॉचिंग कीजिए ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं दूसरे और किसी मजेदार वीडियो में।